हुम्ला नेपाल देश का एक उत्तर पश्चिमी जिला जो कि नेपाल के कुल 7 प्रदेशों में से एक प्रदेश कर्णाली का एक जिला है, जिसकी नगर पालिका सिमीकोट है। कर्णाली में कुल 10 जिले हैं, जिनमें से एक हुम्ला भी है। हुम्ला फेमस है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। सिमीकोट से हिल्सा और काफ़ी लंबे ट्रैक के बाद करीब लापचाला पास, जो कि लिमी वैली में है, वहाँ से साफ मौसम के दिन कैलाश मानसरोवर पर्वत दिखाई देता है, जो कि नेपाल में ही है। और यहाँ से तिब्बत तक का पूरा रूट कैलाश मानसरोवर तक भी जाता है। नेपाल अपनी संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और लगभग आप नेपाल को भारत के ही जैसा देश कह सकते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल कई मायनों में एक जैसे हैं। यहाँ तक कि नेपाल के हुम्ला जिले का एक गांव है यंगू, जहाँ भारत के उत्तराखंड प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी तहसील गांव बर्निया गांव के लोग और नेपाल के हुम्ला जिले के यंगू गांव के लोग एक ही इष्ट देवता को पूजते हैं, और वो इष्ट देवता हैं महेश्वर भगवान, जो कि भगवान शिव के ही अवतार हैं। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे? दो देशों के अलग अलग लोग जो कि एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। तो इसे जानने के लिए हम आपको रूबरू कराते हैं नेपाल के हुम्ला जिले के यंगू गांव निवासी अजय बहादुर शाही जी से। नमस्ते, मेरो घर हुम्ला सिमीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 याङ्गो, नाम मेरो अजय बहादुर शाही हो। म देवता भगवान महेश्वर के लिए दर्शन गर्न यहाँ जुहार मनसारमी बनिया भन्ने गाउँमै आछु। ये कुल 5 लोग नेपाल के हुम्ला के यंगू गांव से मुंशियारी के बर्निया गांव भगवान महेश्वर जी की पूजा के लिए आए हैं। त्यसपछि नेपाल गएर सिमीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 यङ्गु, यहाँ महेश्वर पूजा गर्न आएको। कृष्ण बहादुर नाम। मेरो नाम जगबहादुर शाही हो। मेरो नाम हर्षबहादुर शाही हो। सिमीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 अनि घर याङ्गु पर्छ। हुम्ला जिल्ला कर्णाली अञ्चल अनि प्रदेश नम्बर 6। अजय बहादुर शाही जी नेपाल के हुम्ला से भारत के मुंशियारी तक नंगे पैर आए हैं और यहाँ से बद्रीनाथ और फिर अपने घर तक जो है नंगे पैर ही जाएंगे। लेकिन ये सब आखिर किस लिए? इन सभी चीज़ों के पीछे की कहानी आज से सदियों पहले शुरू होती है, जब मुंशियारी के बर्निया गांव से भगवान मेश्वर जी अपने साथ बर्निया लोगों की कन्या बलूरिया को अपने साथ ले गए थे। तो ये जो कहानी है वो आज से कई सदियों पहले शुरू होती है, और कहानी शुरू होती है जब मुंशियारी के बर्निया गांव में जो है मेश्वर भगवान है वो हरहरी बर्निया की पुत्री बेलमती को जो है अपने साथ ले गए थे। जो गांव वाले हैं वो सभी जो है बेलमती को ढूंढने के लिए मेश्वर कुंड तक पहुँचे। तब मेश्वर भगवान ने उनसे कहा कि तुम कुछ भी मांग लो, हीरे सोने चांदी जवाहरात अमृत, तो कुछ भी मांग लो, मुझे जो है अपनी बेटी दे दीजिए। लेकिन गांव वाले नहीं माने, हरहरी बर्निया नहीं माने। तो लास्ट में जो है मेश्वर भगवान ने जो है बेलमती की बॉडी से जो है उनके प्राण निकाल लिए और उनको जो है खाली शरीर है वो दे दिया। तो ये सब कुछ देखकर जो है गांव वाले और हरहरी बर्निया जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और वो जो है जो महेश्वर कुंड है वो तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ से जो है मेन स्टोरी शुरू होती है कि इससे पहले ये जो मैं स्टोरी बता चुका हूँ वो इसके ऊपर मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको आई बटन में। तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखिए, उसका पूरा प्रोसेस कैसे क्या हुआ था सब कुछ उसमें बताया गया है। ये मैंने आपको हल्का सा एक रिकैप दे दिया, तो ज़रूर देखिए। और उससे आगे की कहानी, हुम्ला की कहानी इन सब से कैसे जुड़ी है वो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जब पूरे गांव वाले जो है महेश्वर कुंड को तोड़ना शुरू कर रहे थे तो महेश्वर भगवान जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो इसी बीच जो है 2 लोग थे और उनका नाम था
काले और कुंते। तो काले और कुंते जो है इस डर से कि भगवान कहीं उनको शाप न दे दें, तो डर के मारे उन्होंने जो है जो महेश्वर कुंड था वहाँ से 2 घंटियाँ निकाल के वो जो है अपने साथ लेकर चले गए, और वहाँ से चले गए इस डर से कि कहीं जो है महेश्वर भगवान उनको शाप न दे दें। वो 2 घंटियाँ लेकर जो है काले और कुंते जो हैं कई हज़ारों किलोमीटर दूर जो है नेपाल के हुम्ला के कुमूर्ति गांव में पहुँचे, और वहाँ जाके जो है उन्होंने गांव वालों से शरण मांगी वहाँ रहने के लिए, और गांव वालों ने उनको शरण दे दी और वो वहाँ जो है रहने लगे। तो काले और कुंते जो हैं जो 2 घंटियाँ लेकर अपने साथ गए थे, वो उन्होंने उसी गांव के नीचे नदी के पास जो है एक पत्थर के नीचे उन्होंने वो 2 घंटियाँ छुपा दी। तो उस जगह को जो है कुमूर्ति कहा जाता है, और जिस गांव में वो ऊपर की तरफ रहते थे वो उस गांव का नाम था यंगो। घन्टी कुमूर्ति भन्ने ठाउँमा छोपकर राखे धेरै साल पछि देवता चलना शुरू हो गया। वो आदमी का नाम था काले कुंते। काले कुंते जब देवता चलेंगे और गाय बाख्रा भैंस भेड़ा यिनीहरूले जग्गा में बाली नुकसान होता है, जब ये लोगले बताया ये तो नाटक करेंगे। समय जो है बीतता रहा और काले और कुंते जो हैं उसी गांव में रहने लगे जिस जगह पे उन्होंने वो घंटियां छुपा रखी थी। तो उसी जगह पे जो है गांव वालों के चरवाहे थे, अनाज मतलब खेती होती थी उस साइड पे। तो उन्होंने जो है वो दोनों काले और कुंती जो हैं आपस में बैठ के वो एक नाटक सा करने लगे कि उन्होंने पत्थर के मंदिर बनाए उन्होंने, और जो पत्थर के भगवान की मूर्तियाँ बनाई और वहाँ पे जो है वो पूजने लगे। लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ जो है वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन असल में जो है मेश्वर भगवान उनसे वो सब कुछ करवा रहे थे। जो काले थे वो थे पुजारी और जो कुंते थे वो थे धामी। तो पुजारी जो है मेनली पूजा करते हैं और जो धामी होता है उसको देवता आता है। तो ये दोनों जो है मंदिर बना के और उस पर मूर्तियाँ रख के पूजा करने लगे, और लोगों को लग रहा था कि ये कुछ नाटक कर रहे हैं क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, तो शायद ये कुछ ऐसे नाटक करते होंगे। इस बीच जो भी उस मंदिर के पास जहाँ पे वो नाटक कर रहे थे उस वाले मंदिर के पास जो भी कोई पक्षी चिड़िया जैसे ही उनके पास से गुजरती, तो वो जो पुजारी है उस चिड़िया को पकड़ के जो है उसकी बलि दे देते थे, भगवान के लिए बलि चढ़ा देते थे। तो धीरे धीरे ये चलता रहा, काफ़ी समय तक ये होता रहा और लोगों को यही लग रहा था कि वहाँ पे कुछ नाटक हो रहा है। धीरे धीरे जो है टाइम बीतता रहा और ये चीज़ होती रही। तो जो गांव के जानवर थे, क्योंकि गांव ऊपर था यंगू और नीचे कुमूर्ति नदी के किनारे जो है ये सब कुछ हो रहा था, जहाँ अनाज भी उगता था गांव वालों का, और वहाँ पे चरागाह भी थे जहाँ पे गाय भैंस चरती हैं। तो वहाँ जो भी पशु आ रहे थे, जो भी गाय भैंस जो भी जानवर थे उस तरफ चरने के लिए आ रहे थे, तो वो एकदम से भाग जा रहे थे। बलि चढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खून हो गया था वहाँ पे, तो इसलिए जो है सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे और उसकी वजह से अनाज जो है नष्ट हो रहा था। और उन्होंने जो है इसकी ओर ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, कि बलि दी जा रही है और यहाँ पे जो है मंदिर बना रखा है। तो गाँव वालों ने जो है काले और कुंते को बुलाया और उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने जो है सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है और ये सब कुछ जो है मेश्वर भगवान उनसे करवा रहे हैं। लेकिन गांव वालों को लगा कि शायद ये कोई जादू टोना कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अनाज है वो नष्ट हो रहा है। तो जो है इन दोनों को जो है गांव से बाहर निकालना ही बेहतर रहेगा। तो पूरी मीटिंग बैठी गई और ये निश्चय लिया गया कि काले और कुंते को जो है गाँव से बाहर निकाला जाए। इस बात पे जो है काले और कुंते बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने जो है भगवान मेश्वर को याद करके बोला कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पहले हमें वहाँ से भागना पड़ा और अब जो है हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। कुन सही जगह जाना पड़ेगा, जगह भी नहीं है, पता ही नहीं है, ऐसा बोलेगा। वो 2 आदमी जो रहता है काले कुंते, दूसरी जगह जाना के लिए और 2 लोग परेशान जब होता है, उनले भगवान महेश्वर के लिए ऐसा बोलेंगे, मेरो अब हम परेशान बहुत हो गया, कहाँ जाने, कौन सी जगह जाम। वो तनाव जब होता है भगवान महेश्वरले यसो गर्दा वो लोग सब
कि भगवान महेश्वर जब गुस्सा उठता है, बिस्तार 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 सब 60 परिवार धीरे धीरे ख़त्म होते जाकर 2 परिवार मात्र सिर्फ बाँच गया। और गुस्से में उन्होंने जो है गांव वालों को शाप दिया कि जो तुम्हारी पीढ़ी है ये जो है उजड़ती रहेगी, और उसके बाद जो है वो गांव से निकल गए। और जब काले और कुंते उस गांव में थे तो गांव में टोटल जो है 60 परिवार थे, 60 परिवार। जब काले और कुंते वहाँ से चले गए और उन्होंने शाप दिया, उसके बाद जो है गांव में जो है मेश्वर भगवान की पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। तो धीरे धीरे जो है उन पे ये शाप चढ़ने लगा। तो धीरे धीरे जो 60 परिवार थे वो नष्ट होने लगे, लगभग सभी नष्ट होने लगे, और आखिर में सिर्फ 2 परिवार बचे। और वो जो 2 परिवार थे वो 2 परिवार लोहार के परिवार थे। तो उन्होंने जो है मेश्वर भगवान को पूजा और उनसे पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, मतलब परिवार कैसे नष्ट हो रहे हैं। मेश्वर भगवान ने उनसे कहा कि देखो ये मेरी जगह है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझे पूजना पड़ेगा, और अगर तुम्हें मुझे नहीं पूजना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। केही वर्षपछि बिस्तार बिस्तार दोस्रे ठाउँ जग्गा से खर्पेल गाउँ भन्ने गाउँबाट हाम्रा बाप के बाप आता था ये हाम्रो अभी रहने जग्गा में। त्यहाँ जग्गा कमाने के लिए, खाना के लिए घर बिल्डिंग बनाएंगे, बसेंगे। जब फिर देवता अवतार, अर्को अवतार जब होता है, देवता ने बताए या आप मुझे पूजा करेंगे, आप लोग खुश पड़ता है तब बैठेंगे, मेरे भक्ति में बसता नहीं है तो मेरा जगह छोड़कर चलो। ये सब देवता ने जब बताया का खुश होने वाला आदमी है जो त्यही यहाँ अहिले रहने वाला हामी जग्गा में रहता है, त्यहीं रहे। खुश होने वाला जो आदमी नहीं है वो भागकर वो पुराने रास्ते में चल जाएंगे। धीरे धीरे जो है भगवान मेश्वर को पूजना शुरू किया गया, और जो 2 परिवार थे उनमें से परिवार आगे बढ़ते रहे। दूसरे गांव जैसे कि खरपेल गांव से जो है बाकी परिवार भी वहाँ आने लगे और भगवान मेश्वर को जो है पूजने लगे। जो लोग नहीं पूजते थे वो धीरे धीरे जो है गांव से निकलते रहे, और भगवान मेश्वर को जो है बढ़िया तरीके से जो है पूजा जाने लगा। और धीरे धीरे करके जो ये 2 परिवार थे, जो बाकी खरपेल गांव से भी परिवार आए थे, वो सब मिलकर जो है अब जो है वहाँ पे 61 परिवार हो चुके हैं। धीरे धीरे 20-22 परिवार जब आता था खरपेल गांव से, अब बढ़ते अब फिर 61 परिवार पुग गया नेपाल में, के अरे त्यो याङ्गू में। तो एक समय पर जो है उन्हें जो शाप मिला था कि वो सब कुछ गांव नष्ट हो जाएगा, तो वहाँ से जो है भगवान मेश्वर को पूजने के बाद धीरे धीरे जो है अब जो है यंगो गांव में 61 परिवार हो चुके हैं, और हर साल जो है भगवान मेश्वर को जो है वहाँ पूजा जाता है। तो ये थी कहानी हुमला की, जो कि सदियों से मुंशियारी के बड़निया गांव से जुड़ी है। नेपाल के हुमला और भारत के मुंशियारी से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो जुड़ी है मेश्वर भगवान से। तो नेपाल हुमला में जो है एक साल में महेश्वर भगवान को 4 बार पूजा जाता है। उनमें से 2 बार जो है भव्य बहुत बड़ी पूजा होती है, और जो पहली पूजा होती है वो है सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन, और जो दूसरी बड़ी पूजा होती है वो होती है माघ पूर्णिमा। 2 छोटी पूजा होती है, उनमें से जो पहली छोटी पूजा होती है वो होती है बैसाख पूर्णिमा। जब नया अनाज उगता है तो वो भगवान को चढ़ाया जाता है इस छोटी पूजा में। और जो चौथी और दूसरी छोटी पूजा होती है वो होती है कार्तिक पूर्णिमा को। तो टोटल जो है 4 पूजाएं होती हैं एक साल के अंदर नेपाल हुमला में महेश्वर भगवान की। उनमें से 2 बड़ी पूजाएं होती हैं और 2 जो है छोटी पूजाएं होती हैं। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये कि अभी तक जो है नेपाल हुमला से जो है टोटल जो है 3 बार यहाँ मुंशियारी के बड़निया गांव में पूजा करने के लिए नेपाल से लोग आए हैं। तो उनमें से जो पहली बार आज से लगभग 50-60 साल पहले जो अजय शाही जी थे उनके दादाजी आए थे, और वो भी जो है नेपाल से तिब्बत बॉर्डर जो है क्रॉस करके और वहाँ से लगभग 2 महीने पैदल चलकर
वो यहाँ मुंशियारी के बड़निया गांव आए थे और तब जो है उन्होंने यहाँ पूजा की थी। और उसके बाद 15 साल पहले जो है अजय शाही जी ये खुद आए थे अपने दोस्तों के साथ, और इस साल जो है ये तीसरी बार जो है नेपाल से इधर आए हैं। सबसे पहली बार इनके दादाजी आए थे और 2 बार जो है अजय शाही जी और इनके गांव वाले आ चुके हैं। नेपाल के यंगो गांव में भी बड़निया गांव की तरह ही 3 रातों तक नौर्तू, जिसे नेपाली में खटराती कहते हैं, चलता है। और क्योंकि यंगो गांव में भी बड़निया गांव की तरह 2 मंदिर हैं, पहला मंदिर नदी किनारे कुमूर्ति में और दूसरा मंदिर है यंगो गांव में, तो दोनों ही मंदिरों में यहाँ पूजा होती है। अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों अजय शाही जी नेपाल के हुमला से भारत के बड़निया गांव और फिर यहाँ से बद्रीनाथ, फिर नेपाल वापस क्यों नंगे पांव आए हैं। आखिर इतनी तपस्या क्यों? तो जानते हैं इसके पीछे का कारण। हाम्रो भगवान महेश्वर के अवतार सुरुमा फर्स्ट यहाँ जुआर मनसारबाट चलेंगे, ये आदमी में चलेंगे। उनका नाम काले कुंते था। दूसरों पुस्ता में चल गएंगे, उसका नाम था सुंदर सिंह। तीसरों पुस्ता में चल जाएंगे, हमारे बाप के बाजे उसका नाम बोलता है मोहन बहादुर शाही। चौथो उसमें पुस्ता में चल जाएंगे, उसका नाम थे के कोइली सत्याल। 5वां में देवता चलेंगे जब मेरा बाप था रणबहादुर शाही। वो असली भगवान ही 5 पुस्ता में देखकर हम लोग सब खुश होता है। अभी 7 साल बीत गया, मेरा बाप बीत गए, अभी देवता चलेंगे नहीं है। हामी भगवान महेश्वर के लिए तपस्या करके एक बार खाना खाकर खाली पैर घूमकर ये भगवान महेश्वर के लिए अनुरोध गरेका, ये भगवान अवतार दीजिएंगे आप। अवतार नहीं है, वरदान कौन दिएगा? भगवान तो हामी एक ही मानता है और दूसरा नहीं है, आप क्यों अवतार न दिएंगे भनकर हामी प्रार्थना गर्दै जुआर मनसार यो फर्स्ट के मंदिर में दर्शन करने के बाद हामी बद्रीनाथ पहुँचेंगे। बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद नेपाल जान्छौँ हामी। नेपाल पुगकर बाद त्यहाँ नेपाल में पूजा आजा करना पड़ेगा 3 दिन। अनि त्यहाँ पनि हामी अनुरोध करता है कि ये अवतार जल्दी से जल्दी चाँडो होना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हामी भगवान महेश्वर की भक्ति में नहीं रहा अभी। तो ये कारण है अजय बहादुर शाही जी के इस तपस्या के पीछे। हम महेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल के यंगो गांव में महेश्वर भगवान अवतार लें और यंगो गांव के लोगों की समस्याओं का निवारण करें। अजय बहादुर शाही जी ने हुमला के यंगो गांव से मुझे कई सारी वीडियोस भेजी हैं, तो हम वीडियोस से जानते हैं कि आखिर किस तरह की जगह है यंगो और जानते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। यंगो गांव नेपाल के हुमला जिले का एक दूरस्थ गांव है। यंगो के सबसे नज़दीकी मार्केट एरिया है सिमीकोट, जहां करीबन 2 से ढाई घंटे की पैदल यात्रा के बाद यंगो गांव के लोग यहां पहुंचते हैं। और साथ में सिमीकोट ही वो जगह है जहां से यंगो गांव के लोग सामान खरीदते हैं। यंगो भले ही एक दुर्गम जगह है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती आपको ज़रूर पसंद आएगी। चारों ओर से पहाड़ से घिरी ये जगह आपको आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से कई साल पीछे एक शांत दुनिया में ले जाता है।
यहाँ की लकड़ी के घर और यहाँ की वेशभूषा से पता चलता है कि असल में नेपाल आखिर कितना खूबसूरत और संस्कृति से भरा है। तो ये था नेपाल के हुम्ला जिले का यंगो गांव, जो कि खूबसूरत तो है ही, साथ में संस्कृति से भरा हुआ भी है। भारत और नेपाल कई मायनों में एक जैसे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के ये गांव खान पान से लेकर संस्कृति और यहाँ तक कि एक ही भगवान और एक ही जैसी भावना को साझा करते हैं। आई होप कि इसी तरह भारत और नेपाल के बीच का ये भाईचारा इसी तरह बना रहे। संपूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।